बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 3 साल से जायद हो गए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी मिसाल हमने आज तक नहीं देखी। 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वां आईजी पंजाब लगाया गया है और कहा यही जाता है कि ये जो अब हम लोगों ने लोग लगाए हैं ये एक बेस्ट चॉइस है, ये डिलीवर भी करेंगे, ये काम भी करेंगे और वो ख्वाब, वो विजन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसके ऊपर ये अब जो नया पेयर लगा है सीएस का और आईजी का, ये डिलीवर करके दिखाएंगे। हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम कलीम इमाम, अगर मैं पुलिस की बात करूं कलीम इमाम, उसके बाद मोहम्मद ताहिर साहब आए, अमजद सलीमी, आरिफ नवाज खान साहब आए, शुएब दस्तगीर साहब आए, इनाम गनी साहब आए और अब राव सरदार। वजह क्या है? इशू क्या है? इशू क्या परफॉर्मेंस का इशू है या इशू अंडरस्टैंडिंग का है? और अगर अंडरस्टैंडिंग का इशू है तो आज सवाल ये है कि अंडरस्टैंडिंग किसकी खराब है? अगर आप 5 चीफ सेक्रेटरीज आपकी बात नहीं सुन सक रहे, 7वां आईजी पंजाब आपको लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अंडरस्टैंडिंग का कहीं ना कहीं बहुत सीरियस फुकदान है। और यह भी सोचने की जरूरत है कि हुकूमत चाह क्या रही है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से। मैं ये बात जरूर बताता जाऊंगा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो अभी हम पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, इनके टाइम स्पैन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द, अगर मैं 99% कहूं तो गलत नहीं होगा, जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स थे वो सीएमओ से लग रहे थे डायरेक्टली, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को सिर्फ बताया जाता था फ्रॉम सेक्रेटरी सर्विसेज और एसीएस होम की तरफ से। सो क्या सिचुएशन है, क्या होगा, क्या अगले टाइम और कितनी देर अब जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं या जो अब मौजूदा आईजी हैं ये अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे प्रोग्राम के फर्स्ट में ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब सडल साहब ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रही हैं और 1 मैन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर सबसे पहले सवाल ये है कि इशू कहां पर है? ब्यूरोक्रेसी में है? मैं आपसे स्पेसिफिकली पुलिस की बात करूंगा। आपने इन तमाम आईजीज ने आपके साथ सर्व भी किया होगा, आप इनको जानते भी हैं। सर इशू पुलिस का है या पुलिस को चलाने वालों का है? जी थैंक यू मंसूर। देखें, इशू मेन तो ये है कि जब तक आप टेन्योर जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे और हर दूसरे चौथे छठे महीने लोगों को शफल में डाले रखेंगे तो उससे एक ना क्योस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है और हर एक ये समझने लगता है कि भाई यहाँ पे अपने कनेक्शंस या व्हाटएवर वे वन कैन मैनेज वो करता रहे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना वो तो है ये कि टेन्योर जो है एक रीजनेबल टेन्योर, बल्कि टेन्योर तो फिक्स्ड है लॉ में। पुलिस की जो पोस्टिंग्स हैं काफ़ी सारी, उनमें तो 3 साल क्लियरली मेंशन्ड है अंडर दिस पुलिस ऑर्डर। और लेकिन ये जो एक केस था ये अनीता तुराब वाला जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी एट लेंथ इस पे बात की थी कि भाई आप टेन्योर को ना छेड़ा करें और अगर कहीं बहुत नेसेसरी हो जाए और वो भी इन पब्लिक इंटरेस्ट तो आप फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड आप ऐसा कर सकते हैं। और वो रीजंस जो हैं वो फिर कोर्ट उनको लुक इनटू करेगी कि भाई यानी वो जस्टिसेबल होंगी रीजंस। ये नहीं है कि आप कहें कि जी आजकल देखें ना एक आम बात होती है कि जी हाँ वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है जी, उसमें डिस्क्रिशन है जी एग्जेक्टिव की, जिसको चाहें लगाएं जिसको चाहें हटाएं। ये ठीक है कि जिसको चाहें लगाएं और जिसको चाहें हटाएं, लेकिन रीजंस फिर भी देनी है। ठीक, बगैर रीजंस के ना आप किसी को हटा सकते हैं और ना किसी को लगा सकते हैं, और बल्कि आपके ऊपर ये पाबंदी है कि जिसको एक दफ़ा लगा लें उसको फिर टेन्योर मुकम्मल करने दें। अच्छा सर, मुझे एक, मैं अगर पंजाब की, लेट मी टेक पंजाब, आपसे मैं इस पे बड़ी खुल के बात होती भी रहती है। सर अभी जितने आईजीज बदले हैं
उनमें से किसी एक को भी हुकूमत ने, और स्पेसिफिकली अगर मैं पंजाब की बात करूं, चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हूं या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब हर एक को ये कहते रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस से मैं बड़ा खुश हूं। और इस स्पेसिफिक केस में ये जो भी लास्ट ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, ये तो हर जगह पर तारीफ़ करते थे कि इनाम गनी बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, पंजाब पुलिस बड़ी अच्छी चल रही है, जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो, उसको डिजिटल करने वाली चीज़ हो, थानों के अंदर इन्होंने विमेन के लेकर सेंटर्स बनाए, इन सारी चीज़ों की तारीफ़ हो रही है। एंड वन फाइन मॉर्निंग ही फील्स लाइक कि नहीं, अब हमें एक नया IG लाना चाहिए। सर ये क्या इशू है फिर? वेल मंसूर, काफ़ी सारे जो प्रेशर्स हैं ना वो एक्सटर्नल हैं, और वो इस वजह से हैं कि जो मैंडेट है गवर्नमेंट का वो वीक है, और मुख्तलिफ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जब आपने उनको साथ लेके चलना पड़े और उनको सेटिस्फाई रखना पड़े, और तो उनके फिर मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफर्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और जब भी कभी IG जो है उसने रजिस्ट किया कि ये मुनासिब नहीं है, तो फिर वो इसी में समझते हैं कि चलें फिर दूसरा IG ले आते हैं, वो तो हमारे अपने हाथ में है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उसमें अनीता तराब वाले केस में, अगर उसको खुद वो फॉलो अप देते और जितनी वायलेशन में बाद में पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई उनमें किसी एक पे सही तरह का नोटिस लिया जाता, तो मेरे ख्याल में चीज़ें रुक जाती। हकीकत यह है कि जिस रैपिडिटी से और जिस फ्रीक्वेंसी से पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स हो रही हैं, ये नामुनासिब बात है, और इसको जब तक रोका नहीं जाएगा काफ़ी अफरा तफरी का सामान रहेगा, पर्टिकुलरली इन अ डिसिप्लिन्ड फोर्स लाइक पुलिस। आई एम नॉट सेइंग कि जो दूसरी साइड है, सिविल साइड, उस पर कुछ जायज़ बात है, ये वहाँ भी प्रॉब्लम उसी तरह से आता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी को ये पता ही ना हो कि उसके डिप्टी कमिश्नर्स किधर से लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, तो फिर तो खाली ये है कि आपने बोर्ड पे नाम लिखवाने के लिए आप आए हैं और नाम लिखा जाएगा तो आप चले जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पीछे जब हमारा थोड़ा अर्सा पहले एक प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि ये कैसे हो सकता है कि लोग अपनी मर्जी के SHO, SDPOs, DSPs और DPOs और इवन RPOs भी लगवाएं, और आप कहते थे ये बिल्कुल मुमकिन है। सर अगर आपने बात करनी है रियासत मदीना की, आपने चलना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनना है, और उसके बाद आप निगोशिएट करें रोज़, और ये भी मैं सर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, इस किस्म का भी कोई प्रेशर नहीं था इस दफ़ा तो शायद किसी और साइड का प्रेशर था कि जी CS को हटा दिया गया है, PS to CM को, तो इसलिए अब सारों को रवाना किया जाए। आपको लगता है ये तरीक़ेकार ठीक है कि इंडिविजुअल्स मुल्क को चलाएंगे? नहीं, इंडिविजुअल्स तो जब भी चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा। आपने सिस्टम्स को फॉलो करना है, और सिस्टम्स में जो चीज़ें दी हुई हैं जब तक उसके मुताबिक नहीं करेंगे, कि एक एक्सपेक्टेशन फिर होती है कि भाई ये मैंने अगर किया तो मुझे इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए फिर पेश करना पड़ेगा अपने आप को, और ये मैं बल्कि कर ही नहीं सकता। तो अगर ये हो कि जी हाँ आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो फिर तो काम नहीं चल सकता। और कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है कि जो इंडिस्पेंसिबल हो। आप सोच समझ के लोगों को लगाएं और उसके बाद उनको अकाउंटेबल रखें, लेकिन अकाउंटेबल रखने का ये मतलब कभी भी नहीं हुआ कि जी वो आपकी जो गलत बातें हैं वो माने, क्योंकि एज पब्लिक सर्वेंट्स एवरीबॉडी इज बाउंड टू एक्ट एज पर लॉ। तो जब तक रूल ऑफ लॉ मेंटेन नहीं होगा और आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज और उसके तहत बने हुए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो अगेन वो तो गदर ही एक तरह से मचेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकेगी। और पर्टिकुलरली पुलिस का काम जो है, ये तो आप देखें ना कि इवन कांस्टेबल जो है वो भी लॉ इन्फोर्सर है, तो लॉ इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती अगर आप एवरी टाइम
लॉ की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ली और मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा इस वक्त डिस्कस होने की ज़रूरत है। एक तरफ लॉ है, एक तरफ हुकूमत की विजन है, और मैं नहीं कहूँगा हुकूमत की विजन है, कुछ लोगों की विजन है, और वो विजन जो है वो लॉ से मुताबिकत नहीं रखती। फिर क्या किया जाए? नहीं, वो तो कोई विजन नहीं है, वो तो ऐसे सेल्फ इंटरेस्ट है कि जिसको वो परसू कर रहे हैं। लॉ जो है वो तो लिखत पढ़त में है ना चीज़, और उसको ये आप कह के ओवर रूल नहीं कर सकते लॉ को कि जी हमारी विजन से, अगर आपको मसला है तो लॉ अमेंड कर लें, और हो सकता है फिर लॉ अमेंड करते करते आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करना पड़े, तो वो तो अनएंडिंग है। और चूँकि प्रिंसिपल्स जो है मंसूर, वो सारी दुनिया में यही हैं कि आपने काम जो है वो मेरिट पे करना है, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है, आपने जहाँ भी फॉर एग्जांपल वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका ख्याल करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कोई हम कहते हैं ना रियासत मदीना, तो ये उसके असूल थे जिसको कि बाकी दुनिया ने फिर अपनाया, और वो अब अच्छे तरीके से इसको चला भी रहे हैं। वहाँ तो कभी ऐसा नहीं ज़रूरत पड़ती उनको। चाहे आपको बताइए कि एक ज़माना ऐसा भी था कि यूके की गवर्नमेंट एक वोट पे पूरी टेन्योर पूरी कर जाती थी। बिल्कुल ऐसा। तो हमारे यहाँ तो अभी फिर भी इससे ज़्यादा ही होती है मेजॉरिटी, लेकिन हमारी जो आते हैं ना वो हम आर्गू करते हैं ये बड़ा अपने शौक से, कहने जी नहीं ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन है और हम जिसको चाहें लगाएं, जिसको चाहें ना लगाएं। तो भाई जिसको चाहें, पहले तो अगर लगाया आपने और फिर जल्दी उसको हटाया तो उसकी रीजन तो दें, या उस वक्त गलत थे या अब गलत है, तो और या दोनों सूरतों में गलत है, आपने किसी के रिकमेंडेशन पे लगाया हुआ है। तो इसलिए ये हमें एक पूरी जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसकी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हमारा जो स्ट्रक्चर है सिविल ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस उसका पार्ट है, तो ये जब तक हम इसको सही लाइनों पे वापस नहीं लाते, इससे पहले बेहतर होता था इससे, अब आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो मेरी नज़र में आता है ना सबसे बड़ा इशू जो चैलेंज इनके लिए बना है वो यही है कि इनको स्ट्रांग अपोजिशन मिली और अपना जो मैंडेट था वो वीक था, और एक एक दो सीटों वाले जो है उन्होंने भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो इनको फिर अपनी प्राइस जो है इनसे इनको पे करने के लिए मजबूर किया। अच्छा सर, तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ डिस्क्रिशन की अभी आपने बात की, मुझे ज़रा डिस्क्रिशन की थोड़ी सी एक तो डेफिनेशन ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिशन किस हद तक कि मैं पूरी फोर्स को जो 2-2.25 लाख की नफरी है पंजाब की, मैं अगर बात करूँगा तो आप पूरी फोर्स के कमांडर्स को एम्बेरस करें, उसके बाद आप उनको बुलाएं और कहें मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अगर आप खुश हैं और आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आप खुश हैं लोगों के साथ, इमरान खान साहब खुश हैं, तो फिर आप झूठे इल्जाम लोगों पे लगाते हैं। सर एक ये भी बड़ा इशू है कि गलत लोगों के कंधों पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। यहां पर कहा यह जाता है कि जी मैं भी खुश हूं, प्राइम मिनिस्टर भी खुश है, तो तीसरा बंदा तो कोई नाराज ही नहीं है। और जिन लोगों का फॉर इंस्टेंस में लेट्स टेक इट एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है, दे हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस सिचुएशन। और ये अब एक चीज इमरान खान के लिए आपको नहीं लगता एक थोड़ी सी सिचुएशन ऑकवर्ड होगी अगर उनके साथ भी गलत बयानी की जाए फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पंजाब साइड? जी नहीं, गलत बयानी तो खैर किसी लेवल पे भी होनी नहीं चाहिए, और अगर कोई करता है तो मेरे ख्याल में उसको पनिश होना चाहिए, और उसके लिए रूल्स प्रोविजनिंग देते हैं। एक इसमें जो है ना मंसूर, मैं कहूँगा कि हमारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है लॉज हैं, रूल्स भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ना लॉज को, ना
रूल्स को, हम हुक्म को फॉलो करते हैं कि जी हमें हुक्म ये मिला है। हालांकि ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जिससे कि हमें मना किया गया है, और लॉज इसी से मना करते हैं कि भाई आपने एज पर लॉ एक्ट करना है और एज पर द रूल्स एक्ट करना है। तो एक तो ये हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं और जो हमारा एक कल्चर है उसका इंटेग्रल पार्ट ये बनना चाहिए। और दूसरा फिर इसमें यह है कि जब ये हो जाएगा तो अब देखें इंटरनेशनली अब बहुत अच्छे कोड्स ऑफ कंडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। इवन यूएन का एक पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, तो ईयू का अपना है, और इस तरह से मामूली वेरिएशन के साथ, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स और थ्रेड्स जो हैं वो सब में कॉमन है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ये इजाज़त दे कि आप किसी का हुक्म बजावरी करें और उसके कहने पे लॉ को बेंड कर लें और उसकी इंटरप्रिटेशन बदल लें, या आप जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इसको यूज़ करें, चाहे वो फॉर करप्शन पर्पसेस है या फॉर अनड्यू एडवांटेज सीख करने के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो ये अब चीज़ें तब होती हैं जब फिर आप इसके साथ अकाउंटेबिलिटी साइड जो है उसको स्ट्रेंथन करें। अब अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ तो बराए नाम है, इन द रियल सेंस हमारे यहाँ सिर्फ अकाउंटेबिलिटी यही है कि चलो जी इसको महीने बाद 2 महीने बाद निकाल के बाहर करो और फिर कुछ देर या वो रेस्ट करेगा इन वेटिंग, या ये है कि साइड पोस्टिंग पे दे दें तो वो समझेगा कि ये पनिशमेंट है। तो बाकी जो लोग क्यू में हैं जो इन वेटिंग, वो ये कहेंगे कि यार ये बेहतर है, जो हुक्म आता है बस उसको तस्लीम करो और उसके मुताबिक चलो। सर तो सबसे बड़ी तबाही जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की वो ये है कि जब वो हुक्म पे चलना शुरू हो जाए और वो ये ना सोचे कि लॉ क्या कह रहा है और रूल्स क्या कह रहे हैं, और कम वक्त में मैंने उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक, अच्छा सर मुझे ज़रा लास्टली 2 चीज़ें मैंने और भी आपसे पूछनी है। ज़रा मुझे बताइएगा फिर ब्यूरोक्रेसी क्या करे? लेट मी टेक योर एडवाइस, पुलिस क्या करे? क्योंकि अगर चाहे वो डीपीओ हो, चाहे वो एसडीपीओ, चाहे वो आरपीओ, चाहे वो एडिशनल आईजी हो, चाहे वो आईजी हो, अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने महीनों की बेसिस के ऊपर चेंज करना है, तो फिर एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर, जिसने थाना कचहरी जाना है, जिसका सबसे बड़ा इशू पुलिस और थाना है, वो किस तरह ठीक होगा? अगर कोई ठीक करने आया है, करना चाहता है, तो आप उसको हटा देते हैं फॉर अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी रीजंस हैं जी। देखें इसके लिए तो देयर आर सेवरल वेज के जिस तरह से आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तो हमेशा अपने जो एएसपीज नए आते हैं उनसे भी जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं, और वैसे भी जब हम आपस में मिलते हैं तो इशू ये है कि हमारा जो सिस्टम है ना ये ठीक नहीं हो सकता अगर मैं अपने लिए तो हर दफ़ा अच्छी जॉब जो है वो लेने की ख्वाहिश रखूं और दूसरे को कहूं कि ये रुलता फिरे। हमें एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना है, और ये पुलिस ऑर्डर में इट वाज वन ऑफ द पर्पसेस कि ऐसा सिस्टम आफ्टर ऑल देखें ये हमारे जो मिलिट्री साइड है उस पे ये हो ही रहा है ना? ऐसे ही होता है, बिल्कुल होता है। एमएस ब्रांच है वो जिधर भेजती है सब चले जाते हैं। कभी किसी ने कहा कि नहीं जी मैं तो बलूचिस्तान नहीं जाना चाहता, मैं तो फलां जगह नहीं जाता, वो बड़ा हार्ड एरिया है जी, ये है जी, वो है जी। तो हमें याद है कि हम एएसपी थे, हमें सारे ही उधर भेज दिए गए थे कि जी ये इलेक्शन के लिए फिट नहीं है। तो मतलब ये अनफॉर्चुनेट है ये सिविल साइड के साथ, क्योंकि सिविल साइड में कोई वो जो है
लाइंस ड्रा करनी वो हो नहीं सकी। और ये जिस तरह की हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें ये जैसे आप बार बार कह रहे हैं वो आई एग्री कि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। और इसके लिए तमाम पार्टीज को एक सॉर्ट ऑफ, जैसे हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करता है, चार्टर ऑफ गुड गवर्नेंस जो है वो इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है। बल्कि इकोनॉमी भी उसी की वजह से खराब होती है जब होती है, और बाकी इश्यूज भी जब बिगड़ते हैं तो उसी तरह से बिगड़ते हैं। सो अगर हम बिलीव करना शुरू कर दें कि मुझे भी उसी तरह अच्छी और थोड़ी कम अच्छी पोस्टिंग्स का शेयर मिलना है जैसे बाकी सबको मिलने का हक है, तो फिर तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने तो एएसपी से लेके आईजी तक हर बेस्ट पोस्टिंग जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए है, मैंने वही करनी है, और उसके लिए सिफारिश भी करनी है, उसके लिए व्हाटएवर। तो और सिफारिशें भी आपको पता है, फिर पार्टियां भी बदलते रहते हैं। हम एक पार्टी आई उसके साथ हो गए, फिर दूसरी आई उसके साथ हो गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शुएब सडल साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल जी आपके टाइम देने का जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है। पुलिस का तो हमने एक व्यू पॉइंट आपके सामने शेयर किया जो डॉक्टर शुएब सडल साहब ने शेयर किया, जो पंजाब के अंदर हो रहा है। चीफ सेक्रेटरीज की सतह के ऊपर क्या इश्यूज है, जबकि सारे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग्स, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय द सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। फिर क्या इशू है, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ होंगे तस्नीम नूरानी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है तस्नीम नूरानी साहब ने, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर है। नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? 5वां चीफ सेक्रेटरी लग गया, अभी आपसे पहले फर्स्ट सेगमेंट में डॉक्टर शुएब सडल मेरे साथ थे, 7वां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लग गया। सर, क्या पंजाब का इशू क्या है? चीफ सेक्रेटरीज को समझ नहीं आ रही, हुकूमत को समझ नहीं आ रही, डिलीवर करने को इशू नहीं हो रहा, या किसी एक इंडिविजुअल को पंजाब में समझ नहीं आ रही? आपका क्या एनालिसिस है सर इस पर? देखिए, इसमें आपको समझने के लिए ना, जो इस वक्त निज़ाम पिछले 3 साल से पंजाब का है, उस पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक तो खैर उससे पहले ये मैं कहूँ कि अब की दफ़ा चीफ सेक्रेटरी मेरे ख्याल है 14-15 महीने के बाद तब्दील हुआ है जी, और 14 महीने बाद जी को आईजी साहब को 12 महीने के बाद तब्दील हुए, तो ये औसत से ज़्यादा है। यानी 3 साल में अगर तो इस वक्त से ये कह सकते हैं कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो रही है, इन द सेंस कि 6 महीने 8 महीने के बाद अब टेन्योर जो है वो 14 महीने हो गया है। ओके। बट मसला ये है कि यहाँ जो गवर्नेंस का स्टाइल है ना, वो कुछ बहुत यानी अटकल पच्चू स्टाइल है कि पहले ये चीफ मिनिस्टर्स जो होता है, या पिछली दफ़ा ख़ास तौर पे पिछले 7-10 साल में शहबाज शरीफ, वो एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड चीफ मिनिस्टर सिस्टम था, जहाँ सारे एमएनए एमपीए जो थे उनको काम कराने के लिए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के थ्रू जाना पड़ता था, या चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाना पड़ता था। True. अब इन्होंने ये किया कि अपनी जो भी इनकी मजबूरियां हैं, गैर तजर्बाकारी है या स्लिम मार्जिन है, तो इन्होंने हर एमएनए एमपीए को कह दिया कि जी आप अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझे। नतीजा ये कि अब ब्यूरोक्रेसी असिस्टेंट कमिश्नर से लेके सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर से लेके टोटली कंफ्यूज्ड है, क्योंकि क्लर्कों के तबादले और तहसीलदारों के तबादले में इतनी सिफारिशें होती हैं कि किसी को कोई नहीं पता कि कौन कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है। और उसके बाद फिर पोस्टिंग के निज़ाम में तोहमतें दूसरे किस्म की भी लगती हैं, वो इसके अलावा हैं। सो वो एक किस्म की खिचड़ी है जिसमें ब्यूरोक्रेसी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा ये है कि किसी ज़माने में चीफ सेक्रेटरी जो होते थे वो बड़े स्ट्रांग होते थे, या कम से कम वो कमिटेड फील करते थे कि अपनी टीम को प्रोटेक्ट करते हैं। True. अब वो भी नहीं रहा। अब वो भी हर अफसर जो है वो अपने तबादले खुद कराता है, हर अफसर अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करता है। फिर तीसरी चीज़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अपने मसले हैं कि वो डरी हुई है नैब से, वो डरी हुई है मीडिया से, वो डरी हुई है अदालतों से।
कोई उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। हर बंदा जो है वो उनको ठापे मारने के चक्कर में होता है, सुर्खियां लगाने के चक्कर में होता है। एक शरीफ आदमी 15 साल 20 साल की नौकरी करता है, उसकी कोई सुर्खी लग जाती है, अब उसके पास कोई डिफेंस का कोई तरीका तो है नहीं कि सियासतदान की तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। ठीक इसी तरह नैब जो है, नैब कोई शोशाज कर देती है कि जी आप फलां जगह पोस्टेड थे 10-5 साल पहले, तो आपने ये किया वो किया, उसमें निकलता कुछ नहीं है मगर उसकी बहुत सारे प्रेशर्स जो हैं वो अफसरों पे भी हैं और वो भी काम नहीं करते उस इनिशिएटिव के साथ जिस तरह करना चाहिए। नूरानी साहब दो तीन चीज़ें सर मैं बात करूंगा। अकबर हुसैन दुरानी साहब आए, उसके बाद यूसुफ नसीम खोखर आए, आज़म सुलेमान आए, जवाद रफ़ीक साहब आए और अब कामरान अली अफसल आए। सर इन सारों ने अपनी तरफ से आई एम श्योर बड़ा कोशिश की कि हम बड़े अच्छे तरीके से काम करें। सबसे ज़्यादा टेन्योर जो है वो जवाद रफ़ीक मलिक साहब का रहा है, जो 1.5 साल तकरीबन 1 साल 4 महीने रहा है, और जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं क्योंकि इस चीज़ को सारा हमें पता है कि जिस तरह अभी आप पहले फरमा रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरीज जितने भी हैं ये तमाम CMO से लग रहे थे। सर अगर CMO से लोग लग रहे हैं और वो कैसा डिलीवर कर रहे हैं ये हम सबको पता है, इस चीज का प्राइम मिनिस्टर को भी पता है और बड़ा कैटेगोरिकली उनको बताया गया कि जी पंजाब के अंदर किस तरह करप्शन फैल रही है। सर तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप एंड ऑफ द डे चीफ सेक्रेटरी पे कैसे डाल सकते हैं अगर ट्रांसफर पोस्टिंग्स ही आप लोग कर रहे हैं CMO से? देखिए वो भी एक एंगल है ना कि मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि दूसरा ये मसला ये है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर गैर तजर्बाकार है, उनका अपना कोई स्टैंडिंग नहीं थी, तो जाहिर है कि वो उनकी पावर जो है वो उनके थ्रू इस्तेमाल हो रही है और बहुत सारी पावर जो है वो इस्लामाबाद से भी होती है, कुछ यहाँ से होती है, तो वो भी एक कन्फ्यूजन है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और मसला ये है कि टारगेट्स बड़े अनरियलिस्टिकली दिए जाते हैं कि मसलन हुकूमत, सिविल हुकूमत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्राइस कंट्रोल करे। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को एक प्राइम टारगेट दे दिया गया है कि आपने जो है ना प्राइसेस को कंट्रोल करना है। अब प्राइसेस कंट्रोल किसी भी हुकूमत में इंतज़ामिया नहीं कर सकती। वो यही होता है कि वो जब पकड़ धकड़ करते हैं तो वो लोग जो है वो डिस्प्ले करते हैं, सरकारी चीज़ें जो है वो गंदी जो होती हैं वो सामने रख देते हैं सरकारी रेट पे, असल जो है वो पीछे चली जाती हैं, तो मसला हल नहीं होता। आपने देखा कि चीनी के सिलसिले में भी सरकार ने बड़े पकड़ धकड़ किए, फिर चीनी की कीमत बढ़ती गई, तो वो सरकार जो है वो इट्स बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कि भाई आप, नतीजा ये होता है कि जब सरकार फ्रस्ट्रेट हो जाती है, किसी मीटिंग में बैठे हैं, उन्होंने कहा जी कि प्रेजेंटेशन हो रही है, उन्होंने कहा जी कीमतें जो है ना वो नहीं बढ़ रही। अब वहाँ पर जाहिर है कि वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी तो अकेला है, बाकी सारे को फाइनेंस के बंदे हैं, वो कहते हैं जनाब ये तो इंतज़ामिया जो है ना ये तो बड़ी नाअहल है और एक ज़िले में देखिए ये अच्छा काम हो गया, और नतीजा ये होता है कि अब पर नज़ला लोग समझते हैं कि ये हाकिम समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी बदल लेंगे या IG बदल देंगे तो उसके बाद फिर हालात ठीक हो जाएंगे, या हम इसके बाद एक किस्म का फ्रेश स्टार्ट ले लेंगे, हम लोगों को कहेंगे अच्छा जी वो तो ख़राब था, अब हम इंतज़ामिया ठीक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने सारे ये मसाइल आपसे अर्ज़ किए हैं इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा, और जो असल नज़ला है वो चीफ सेक्रेटरी या उन पे तब्दील करके वो समझते हैं कि हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये तो मेरे ख्याल है दानिस्ता तौर पे एक अननोन चीफ मिनिस्टर लगाया गया था ताकि यह है कि ज़्यादा जो है वो पावर इस्लामाबाद से इस्तेमाल हो सके, इस खुश ख्याली से कि भाई इस्लामाबाद वाले हुकूमत बेहतर चला सकते हैं, वो ज़्यादा तजर्बाकार हैं और इस वास्ते वो ज़्यादा, तो वो जो है ना उसमें कन्फ्यूजन और इंतज़ामी निज़ाम का जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर की पावर ही नहीं है या चीफ मिनिस्टर जो है वो कन्फ्यूज़ है, वो पसंद किसी को करता है, तबादला किसी और का कर देता है, तो कहने का मतलब है कि वो खुद बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में नहीं है। तो इस वजह से ये बार बार होता है कि सारी चीज़ें जब कल्मिनेट कर जाती हैं, जब इन कोई हल नहीं करना नजर आता है, जब असल मसलों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती कि इन मसलों को हमने हल करना है, जिसकी वजह से ये निज़ाम नहीं चल रहा, लोगों के काम नहीं हो रहे,
लोग जो है सरकार के दफ्तरों में जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अफसर मिलते नहीं, अफसर जो है वो दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, वो प्राइस कंट्रोल में मसरूफ़ होते हैं, वो अपने वो जो इनकी वो जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है उसकी शिकायतों में मसरूफ़ होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हैं। ठीक। तो जब वो दफ्तर के सामने 50 बंदे जो खड़े होते हैं, उनके पास उनके लिए टाइम नहीं है। ठीक। क्योंकि उनकी जवाबदेही किसी यानी मौजूदा इलाकाई हालात की बेसिस पे नहीं होती, किसी और जगह से होती है। राज साहब एक और चीज़ ज़रा मुझे ये भी बताइएगा, अभी मैंने पहले भी ये बात की, एक है आपका लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और लॉ आपको बताता है ब्यूरोक्रेसी है, चाहे उसमें चाहे फौज है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी है लॉ है जिसके ऊपर हम सब ने चलना है, एंड वी हैव टू कंप्लाई ऑन इट। सर एक है विजन, किसी की भी विजन हो, मैं हुकूमत की विजन छोड़ें, किसी एग्जेक्टिव की विजन है, जो भी है, अगर वो उससे मुताबिकत नहीं रखती और इस बेसिस के ऊपर आपके दिमाग में ही आता है या आपको एडवाइस किया जाता है किसी भी एक आपके अनप्रोफेशनल एडवाइजर से कि जी आप ये कर देंगे तो एक धाक बैठ जाएगी और आपकी चीजें चलने लग जाएंगी, सर डू यू थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच? देखिए, सियासतदान हमेशा बड़ी फैंसी स्कीमें लेके आते हैं, सियासतदान हमेशा ऐसी प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं जिसमें इमीडिएट उनको वाह हो जाए, और वो इस किस्म की स्कीमें हर दौर में आती हैं। एक ख्वाहिश होती है सियासतदान की कि मैं आया हूँ तो मैं कोई मार्क छोड़ के जाऊँ, और वो उनको ये भी नहीं पता होता कि मैंने कितने साल चलना है, तो वो ऐसी भी स्कीम नहीं लाते जिसमें कि वो 3 साल का या 2 साल का जेस्टेशन पीरियड दें। मगर अच्छे वक्तों में जो ब्यूरोक्रेसी होती थी वो हाकिम को समझाती थी कि जनाब इसमें आपका अल्टीमेटली नुकसान होगा, ये आप ये ना करें, और आप उसको डिसवेट करते थे। अगर कानून के खिलाफ कोई चीज़ होती थी इस किस्म की तो जाहिर है उस वक्त तो जो जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट थे वो रिफ्यूज़ कर देते कि जी कानून के तहत नहीं है, हम नहीं कर सकते। अब भी मैं समझता हूँ कि वो खौफ तो है कि बाद में हम पकड़े जाएंगे, स्पेशली अगर फाइनेंशियल कोई इसमें चीज़ इन्वॉल्व हो। मगर अगर महकूम यानी जो अफसरान हैं वो इतने अंडर प्रेशर हों तो फिर वो होता यही है कि वाह होती है, सर बिल्कुल ये बड़ा अच्छा है, ये आप फॉलो कर दें, और प्राइवेटली उनको पता होता है कि ये काम चलने का नहीं है, इसमें लोगों का भला नहीं होना। इसमें फॉर इंस्टेंस मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इस वक्त मरकज़ में भी और यहाँ पर भी डिजिटल बेस्ड मसलों के सॉल्यूशंस को प्रेजेंट किया जा रहा है एज द अल्टीमेट सॉल्यूशंस ऑफ गवर्नेंस एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशंस ऑफ द पब्लिक, कि जी बस हमने ये कर दिया, आप इतने नंबर पे आप फ़ोन करेंगे तो जनाब आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपका ये मसला हल हो जाएगा। ये लाहौर में पिछले 24 घंटे में बिजली नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, यानी ठीक है, बिल्कुल वो एक 8118 है और 118 है वो लोग फ़ोन करते रहे, हम भी फ़ोन करते रहे, मगर ज़ाहिर है वो नहीं चला। अब कागज़ों पे वो डिजिटल सोल्यूशन है, लेकिन अब आपने इस बस ये करना है। इसी तरह आप बेतहाशा महकमों में आजकल स्कीमें हैं कि फलां ऐप लग गया, फलां ये हो गया, वो थोड़े से जवान बच्चे शायद उसको इस्तेमाल कर लेते हों इफ़ेक्टिवली, वो हल नहीं है। मगर हुकूमतों को सुर्खियाँ चाहिए, वो जो है उस चीज़ों को पेश करते हैं और वो लोग समझते हैं कि जी बड़े अच्छे हालात हैं, और हुकूमतें समझती हैं कि जी बड़ी हम अच्छी नई डेवलपमेंट्स हम पेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा नुराज साहब, एक और चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस विजन से आए हैं, रियासत मदीना की वो बात करते हैं। सर क्यों मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं किसी एक अच्छे डीसी को अपने इलाके में नहीं लगने देना चाहता? क्यों जो सियासी लीडरान हैं या सियासी हुक्काम हैं जो पंजाब के, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं क्योंकि आज मैं पंजाब की ही बात कर रहा हूं, क्यों इतना मसला है कि मेरी मर्जी का असिस्टेंट कमिश्नर लगाओ, मेरी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर लगाओ, मेरी मर्जी का कमिश्नर लगाओ और मेरी मर्जी के एडिशनल सेक्रेटरीज और तमाम लोग लगाओ? क्यों सर? चीफ सेक्रेटरी को आपने क्यों रखा हुआ है? अगर आपने सारे लगाने हैं, आप चीफ सेक्रेटरी से क्यों नहीं पूछते? आप इन लोगों के पीछे क्यों लगे हुए हैं? देखिए, होता यह है कि ये एक ख्वाहिश हमेशा से रही है कि इलाके का MNA MPA चाहता है कि थानेदार से लेके डिप्टी कमिश्नर तक मेरी रिकमेंडेशन पे हो जाए, क्योंकि अगर मेरी रिकमेंडेशन पे बंदा आएगा, लोगों में मेरी धाक जो है वो फैलेगी, मेरे अपोनेंट्स मुझसे खाइफ होंगे, मेरी एक वाह होगी,
और मैं ये क्लेम कर सकूंगा कि मैंने इस इलाके के मसले हल करा दिए अपनी मर्जी के बंदे लगवा के। ये ख्वाहिश हमेशा से रही है। अब सरकार पे डिपेंड करता है कि वो इस ख्वाहिश को किस हद तक मानते हैं, क्योंकि अगर हर ज़िले में हर MNA या MPA जो भी वहाँ का इलाके का बाअसर है उसकी मर्जी का बंदा लगा हो, तो फिर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सेंट्रल कमांड है उस इदारे की वो तो बेकार होगी, उसकी तो फ़ायदा कोई नहीं, उसकी ज़रूरत कोई नहीं ना। अगर क्योंकि उसके कहने पे अगर बंदा नहीं लगेगा तो उसकी बात भी कोई नहीं मानेगा। जो ये सूरत हाल है कि जो बंदा जिसके कहने पे लगता है फिर बात उसी की मानता है, तो ये मसला हमेशा रहा है। गुड गवर्नेंस वाली हुकूमतें जो हैं इस मसले को चेक एंड बैलेंस रखती थी। 100 में से 10 बंदों के कर देती थी काम, 90 के नहीं करती थी, ताकि निज़ाम चले और थोड़ा बहुत सियासत भी चले। मगर अगर आप 90% सियासत चला के एक हुकूमत भी चलाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो या तो अपने आप MPAs MNAs को खुश कर रख सकते हैं या फिर अच्छी इंतज़ामिया चला सकते हैं, क्योंकि हर MNA अपने छोटे से इलाके का सोचता है, अपनी छोटी सी असर का सोचता है, उसको उसके जो इम्पैक्ट है या उसका जो है वो उसके जहन में नहीं आती चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी सी मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। ये जो कहा जाता है कि जी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, अब इस केस अब ये जो भी रीसेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई इसके अंदर कहा गया जी कि इन्वॉल्वमेंट है किसी और लोगों, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है। सर डू यू रियली थिंक दैट्स रियलिटी? मेरा क्योंकि जितनी हम लोग इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं या चीज़ों का पता चलता है, ये तो गलत बयानी की जाती है और इस तरह आप एक और इंस्टीट्यूशन का नाम बदनाम करते हैं उनको इन्वॉल्व करके ऐसी सिचुएशन में। इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए, कहीं कहीं होता है कि जहाँ पर के ये जो इन्होंने एपेक्स कमेटीज़ बनाई थी ना काउंटर टेररिज्म के, उसके बहाने से कहीं कहीं कमांडर जो हैं फ़ौज के वो इंटरफियर करते भी हैं, कहते हैं ये मेरी मर्जी, मुझसे पूछा जाए जब कोई लगाया जाए, ठीक है ना। वो फिर डिपेंड करता है कि चीफ मिनिस्टर से या कमिश्नर से कि किस तरह होता है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम बाय एक्सेप्शन होता है। अगर कोई उनको कोई किसी खास बंदे के खिलाफ बिल्कुल ठीक शिकायत हो तो वो शामिल कर लेते हैं कि भाई इसको भी देखा जाए। मगर ये कहना कि 100% वो चला रहे हैं, सारी पोस्टिंग ट्रांसफर वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। बाय एक्सेप्शन उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आती हैं और जो कई डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक। जहाँ पर ज़्यादा एक्सेप्ट होती हैं वहाँ ज़्यादा आती हैं, जहाँ कम एक्सेप्ट होती हैं वहाँ कम आती हैं। बिल्कुल सही है। तस्लीम नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये जो पंजाब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं या जो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, इसमें मैंने आज 2-3 चीज़ें हाई। एक, आप खुद कैसा परफॉर्म करना चाह रही हैं। नंबर 2, आप अवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं। नंबर 3, वो तमाम लोग जो अवाम के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, आप उनका एंड रिजल्ट क्या निकालते हैं। और नंबर 4, आप अपना मलबा उठा के किसी और इंस्टीट्यूशन के ऊपर डालते हैं। पंजाब के केस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी धोखा दिया जा रहा है और हम सबको भी धोखा दिया जा रहा है। किसी इंस्टीट्यूशन की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, फॉर चेंजिंग द चीफ सेक्रेटरी पंजाब एंड द IG पंजाब। ये जिन लोगों ने किया है, हमें यह भी पता है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लोगों को यहां से निकाल दिया, सो इस चीज का बदला लिया जा रहा है। लेकिन खुदारा आप लोग ये सोचें, आप लोगों के टोटल 2 साल रह गए हैं, और अगर उस्मान बुज़दार साहब आज भी आपको ये लगता है कि आपका सूबा कोई इस्लामाबाद से एडिशनल सेक्रेटरी बैठ के चलाएगा, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा इमरान खान की उस चॉइस के ऊपर जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।